चलिए अब यहाँ पर देखिए, घर्षण के नियम ये भी अक्सर आता है, बड़े ध्यान से समझना। यह गति के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। पहली लाइन समझ में आ गई। यदि कोई वस्तु गति आगे की कर रही है तो घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे। यदि आपकी साइकिल आगे बढ़ रही है माने घर्षण कहाँ की ओर लगेगा? पीछे। यदि मैं इसको आगे सरका रहा हूँ तो घर्षण पीछे लगेगा, यदि पीछे सरका रहा हूँ तो घर्षण आगे लगेगा। गति के हमेशा कहाँ लगता है? विपरीत। ये नियम है, ठीक है, सार्वभौमिक नियम है, इसको बदल नहीं सकते हो, अपनी अपनी जो नियम है नहीं बना सकते हो, ठीक है। यह संपर्क सतहों के समांतर कार्य करता है ना। समांतर का मतलब ये है कि यदि संपर्क सतह ऐसे है तो घर्षण की दिशा भी ऐसे होगी, ऊपर ऊपर ना होगी। जहां से संपर्क सतह है वहां से मानी जाएगी घर्षण की दिशा। समझ में आ गया? यदि मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो घर्षण की दिशा, संपर्क सतह इधर है तो घर्षण की दिशा भी कहां रहेगी? उधर रहेगी, उसी के समांतर रहेगी। जिस दिशा में ये हम मिला रहे हैं एक दूसरे के कैसी रहेगी? समांतर, ठीक है। तो घर्षण की दिशा कैसी होती है? संपर्क सतह के समांतर होती है। तीसरा समझना, यह संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो ये समझना, इस ढक्कन को मैं हाथ में सरका रहा हूं, आसानी से सरक रहा है। ये संपर्क सतह चमड़ी है, ये संपर्क सतह प्लास्टिक है। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं इस पर कर दिया, इसमें अब ये नहीं सरक रहा, थोड़ा ज़्यादा ताकत लग रही, संपर्क सतह बदली, घर्षण का मान क्या हो गया? बदल गया। अब मैं थोड़ा सा ये कपड़ा ले लिया, अब इसमें मैं सरकाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा और मुश्किल काम हो रहा है। तो कहना चाहिए कि यदि संपर्क सतह अलग हो जाती है तो घर्षण का मान भी क्या होता है? अलग हो जाता है। तो किस पर निर्भर करता है? संपर्क सतह पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है। यह संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यहां समझना, इसका क्षेत्रफल इतना है, यदि मैं इसको यहां पर सरका रहा हूं और इसके घर्षण का मान मान लो 10 न्यूटन है, इसका क्षेत्रफल मैं बढ़ा दिया, ठीक। अब मैं इसको सरका रहा हूं तो बोलोगे क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा घर्षण लगेगा। क्षेत्रफल से घर्षण का कोई लेना देना नहीं है, क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है, बराबर ही लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये फर्श चिकनी हो और मैं फिसल के गिरता हूं तो चाहे इधर फिसलूं और चाहे पूरे पैर से फिसलूं, घर्षण बल का मान क्या रहेगा? एक जैसे रहेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। पर यह बड़ा कन्फ्यूजन जैसे लगता है कि यार ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल किसी में सरके तो ज़्यादा घर्षण लगेगा, है ना, और इतने भर करे तो कम घर्षण लगेगा। ये गलत है, ठीक है। ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आता है कि जो घर्षण है वो संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है पर क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है? समानुपाती। अब अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है? ये देखो, यदि ये वस्तु है तो इसमें जो ऊपर की ओर बल लगता है, इसके लंबवत क्या लगता है? बल, उसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। ये जनरली इसके भार के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे आप बैठे हो, पृथ्वी आपको खींच रही है लेकिन उसके बदले में आप ऊपर की ओर बल लगा रहे हो तभी तो बैठे हो। तो जो आपके ऊपर की ओर सीधा सीधा बल लगता है वो क्या कहलाया? अभिलंब प्रतिक्रिया। तो मुझे थोड़ा बताना, ये अभिलंब प्रतिक्रिया होगा क्या? ये होगा क्या? ये होगा क्या? ये वस्तु के कैसा होगा? संपर्क सतह के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। इस तरह से इसके गुण होते हैं।